Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 4 of chapter 14 semiconductor. और प्रीवियस लेक्चर्स में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जाना है आपने, डिफरेंसेस को समझा है, न्यूमेरिकल्स को जाना है, किस तरह से पूछे जाएंगे, क्या बताएंगे आप उसके अंदर किस तरह से सोल्व किया जाएगा उन न्यूमेरिकल्स को। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी और एन टाइप सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को के बारे में आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बना है एक्सेप्टर इंप्योरिटी से और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना है डोनर इंप्योरिटी से। पी में होल्स मेजॉरिटी में है और एन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। क्रिस्टल्स कैसे देखने को मिलेंगे? पी में एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है, होल्स प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। एन में डोनर इंप्योरिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, खुद पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, आयन बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इन्हीं बातों के साथ, इसी नॉलेज के साथ एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ना है और उन्हें जोड़कर बनाना है एक पी एन जंक्शन। जोड़ना है उन्हें तो जंक्शन बनाना है और पी टाइप और एन टाइप को जोड़ना है, इसलिए पी एन जंक्शन बनाना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ अ पी एन जंक्शन। तो पी एन जंक्शन क्या है, इस तरह से पूछा जाएगा। और पी एन जंक्शन में, पी एन जंक्शन को बनाते वक्त क्या क्या बातें थी उसके बारे में पूछेगा हमसे। तो इसीलिए हमसे पूछा जाए पी एन जंक्शन, तो पी एन जंक्शन के बारे में हमसे पूछा जाएगा या फिर कहा जाएगा फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन बताइए। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये किस तरह की टर्म होती है इसके बारे में जानेंगे। क्या पूछा जा सकता है? फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन के बारे में क्या हमसे पूछा जा सकता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहली बात, एक पीएन जंक्शन के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि हमें क्या करना है। एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को इस तरह से जोड़ना है कि उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सके। और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इतना क्लोजली नहीं जोड़ पाएंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सके इस तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल है और बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये बात हो रही है। तो एक्चुअली में क्या किया जाएगा, एक ही सेमीकंडक्टर है पूरा, या तो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। मान लीजिए पूरी एक प्लेट है, इस बोर्ड की तरह, इस व्हाइट बोर्ड की तरह पूरी प्लेट जो थी, ये पूरा बोर्ड किसका है? सिलिकॉन का है मान लीजिए। तो इसके 1/2 पोर्शन में, इसके 1/2 पोर्शन में पी टाइप की डोपिंग यानी थर्ड ग्रुप से डोपिंग करी जाए, 13th ग्रुप से इंप्योरिटी डाली जाए, यानी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड की जाए। और ये सिलिकॉन जो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, लेकिन 13वें ग्रुप से इंप्योरिटी ऐड करने के बाद ये पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इसके सेकंड हाफ के अंदर हमने 15th ग्रुप की इंप्योरिटी डाली है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाली है, 5th ग्रुप की इंप्योरिटी डाली है और वो डोनर इंप्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगी और एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो पूरा एक ही सेमीकंडक्टर था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, प्योर सेमीकंडक्टर था, सिलिकॉन या जर्मेनियम। उसके आधे हिस्से में पी टाइप की डोपिंग करी है और दूसरे हिस्से में एन टाइप की डोपिंग करी है। आधा हिस्सा पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया है, आधा हिस्सा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया है। और ऐसा होने पर पी एन जंक्शन बन गया, क्योंकि मैंने पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का जोड़ बनाया है, जंक्शन बनाया है, इसलिए उसे पी एन जंक्शन कहेंगे। तो ये बात कैसे देखने को मिलेगी, ये कैसे हो पाएगी, किस तरह के फिनोमेनन होंगे इसके अंदर, इन सारी बातों को समझने के लिए ही डायग्राम मैं बनाऊंगा आपके सामने। तो मैं बताता चलूंगा आपको कि ये डायग्राम अब यहाँ तक आप बना लीजिए, क्योंकि मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ इसके अंदर, तो वो चेंजेस मैं बताते हुए चलूंगा। तो पूरा सेमीकंडक्टर एक ही था,
जो ये सेमीकंडक्टर है, तो पूरा सेमीकंडक्टर एक्चुअल में एक ही सेमीकंडक्टर था। पीएन जंक्शन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर मैं इस हेडिंग को रब करूंगा। पीएन जंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ पीएन जंक्शन इज अ पीएन जंक्शन, अ पीएन जंक्शन इज, यहां पर लिखिएगा इस तरह से, सॉरी जंक्शन की स्पेलिंग को गलत कर दिया है। तो अ पीएन जंक्शन, a PN junction is a pure semiconductor, is a pure semiconductor, is a pure semiconductor doped in such a doped in such a manner, doped in such a manner that one half region acts as p-type semiconductor, acts as p-type semiconductor, and the other half acts as n-type semiconductor। तो एक पीएन जंक्शन क्या होता है? एक पीएन जंक्शन क्या होता है? एक पीएन जंक्शन क्या है? एक सिंपल एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। उस सिलिकॉन या जर्मेनियम के प्योर सेमीकंडक्टर को इस तरह से डोपिंग की गई है कि आधा हिस्सा उसका पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे और आधा हिस्सा एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे। आधे हिस्से में थर्ड ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया, वो पी टाइप की तरह बिहेव करेगा। दूसरे आधे हिस्से में मैंने पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और इस तरह से बनाने के बाद आगे क्या होगा, ये सारी बातें डायग्राम से समझेंगे। तो ये पीएन जंक्शन की डेफिनेशन है और डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है, ये अभी एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमने बताया कि पीएन जंक्शन क्या है, आपको एक पी टाइप और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ना है और ये प्रोसेस किस तरह से किया जाएगा ये हम यहाँ डायग्राम में समझेंगे। इस तरह से कि भाई आपके सामने क्या था, आपके सामने एक सेमीकंडक्टर है और प्योर सेमीकंडक्टर है। तो आपके सामने एक प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। तो सिलिकॉन है मान लीजिए इस तरह से, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम का ये इस तरह से एक सेमीकंडक्टर था कि इसके आधे हिस्से को मैंने ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी के साथ डॉक किया है। और ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी क्या करती है, एक होल प्रोवाइड कराती है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के कारण नेगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं इसके अंदर में। एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में एक्सेप्टर इंप्योरिटी आई है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है वो, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इस तरह से खुद नेगेटिवली चार्ज बन जाती है। तो खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाती है इस तरह से, ऐसा दिखाई देता है एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। जब मैंने आपको बनाकर दिखाया था पी टाइप का सेमीकंडक्टर, तब भी मैंने इस तरह से बनाकर दिखाया था कि पी टाइप का क्रिस्टल, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसका क्रिस्टल देखने में कैसा होगा, भाई इस तरह का होगा। यहाँ पर इंप्योरिटी एटम्स को दिखाया गया है, सिलिकॉन के एटम्स को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि मुझे तो नेचर जानना है। इसके अंदर अनगिनत है, मतलब बहुत मुश्किल है गिन पाना कि इस क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन के दुनिया भर के एटम्स हैं। उन्हीं एटम्स के बीच में कहीं कहीं क्या है, इंप्योरिटी एटम्स है। तो इंप्योरिटी एटम्स के बिहेवियर के बारे में ही बात करनी होगी हमें कि इंप्योरिटी एटम्स कैसे होते हैं। एक्सेप्टर इंप्योरिटी होती है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया है, पी टाइप का ये सेमीकंडक्टर बन गया है और पी टाइप के अंदर ये पी टाइप की तरह बन गया है क्योंकि इसमें ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी को ऐड किया है, एक्सेप्टर इंप्योरिटी को ऐड किया है। तो ये एक्सेप्टर आयंस है यहाँ पर, तो ये एक्सेप्टर आयंस है यहाँ पर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टर आयन है। और एक्सेप्टर इंप्योरिटी थी
ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी दी, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर कर खुद नेगेटिवली चार्ज हो गई है, खुद नेगेटिवली चार्ज हो गई है। तो भाई जहां से एक इलेक्ट्रॉन आया है इसे भरने के लिए वहां एक होल क्रिएट हो गया होगा, यानी एक इम्प्योरिटी एक होल क्रिएट करती है। एक इम्प्योरिटी जो होती है वो एक होल क्रिएट करती है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है ये, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एक होल क्रिएट करती है। ये 3 लाइनों तक बनाइएगा। इस चौथी लाइन के बाद जो मैं बना रहा हूं वो आप अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें बाद में रब करूंगा, आप नहीं कर पाएंगे अपने डायग्राम में। तो पहले समझिएगा, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कहां गए यहाँ के। फिलहाल मैं बना रहा हूं, आपको बताऊंगा, क्योंकि तो इस तरह से यहाँ पर भी होल से इस तरह से एक इम्प्योरिटी एटम एक होल आपको प्रोवाइड कराएगा। तो एक इम्प्योरिटी एटम से एक होल आएगा, तो यहाँ पर ये p टाइप का सेमीकंडक्टर है और यहाँ होल्स मेजॉरिटी में है, किससे? इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ सिर्फ थर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस होंगे, और जबकि होल्स यहाँ थर्मल प्लस ये इम्प्योरिटी के कारण भी है, तो होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी में है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर कर खुद नेगेटिवली चार्ज आयंस बन गए हैं और एक होल क्रिएट करते हैं इस तरह से। अब इसके दूसरे आधे पोर्शन को एन टाइप की डोपिंग की गई है। तो दूसरे आधे पोर्शन में एन टाइप की डोपिंग की गई है, और जहां एन टाइप की डोपिंग की गई है वहां पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को लाया गया है। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन में बदल जाती है, और इसलिए आप जानते हैं कि एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल देखने में कैसा होगा। इस तरह से पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। डोनर इंप्योरिटी ऐड की जाती है, डोनर इंप्योरिटी को ऐड किया जाता है जब हम बनाते हैं एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो डोनर इंप्योरिटी को ऐड किया गया है, और डोनर इंप्योरिटी को ऐड किया है तो एक डोनर आते ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर कर खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, खुद पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है। तो हर एक डोनर इंप्योरिटी नहीं, ये डोनर इंप्योरिटी है यहाँ पर, तो ये लिखेंगे यहाँ पर कि ये डोनर आयंस हैं या डोनर इंप्योरिटी है ये यहाँ पर। तो डोनर इंप्योरिटी है ये, और इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है आकर। हर एक इंप्योरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन आपको डोनेट किया है, तो हर एक इंप्योरिटी एटम ने आपको आते ही एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। और यहाँ तक बनाइएगा, इधर वाले इस लास्ट वाली लाइन में ड्रॉ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर ड्रॉ नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इन्हें रब करूंगा थोड़ी देर में। रब क्यों करूंगा मैं आपको बता देता हूं भाई अभी। और ये दूसरा जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और जहां पर ये मिल रहे हैं उसी को तो क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप का सेमीकंडक्टर जहां मिल रहे हैं उस जगह को क्या कहूंगा? पीएन जंक्शन कहूंगा। तो ये रब क्यों करूंगा, क्या मैं आगे बताना चाहता हूं, मैं आपको बता देता हूं भाई इस तरह से कि पी टाइप का ये सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है यहाँ पर, और इस पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल्स हैं और एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से जैसे ही ये जंक्शन बना यहाँ पर, वैसे ही क्या होगा, जो जंक्शन के नजदीक की बात करूं यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे की तरफ आएंगे। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है, आगे आने की कोशिश करेंगे, और आगे आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन
और ये होल्स, यहां से होल्स आगे की तरफ आना चाहेंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर होल्स के साथ डिफ्यूज होना चाहते हैं, यहां से होल्स इधर इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज होना चाहते हैं, मतलब रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस करना चाहते हैं। तो जंक्शन के नजदीक क्या देखने को मिलेगा आपको, जंक्शन के पास आ जाइए और जंक्शन के पास क्या होगा, जंक्शन के नजदीक के ये इलेक्ट्रॉन्स और जंक्शन के नजदीक के ये होल्स, ये बहुत ही नजदीक थे और ये डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस को कर देंगे, रिकॉम्बिनेशन कर देंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं ये रिकॉम्बिनेशन कर कर इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहां डिफ्यूजन कर रहे हैं, होल्स यहां से वहां डिफ्यूजन कर रहे हैं, और ऐसा होने के कारण इस जगह के अंदर जहां पर ये जंक्शन बना था, ये एक ऐसी जगह होगी, ऐसी जगह होगी जहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे वो खत्म हो गए हैं, यहां से वो खत्म हो गए हैं यहां से। क्यों? क्योंकि इधर से होल्स आगे आना चाहते थे, तो इधर से होल्स आगे आ रहे थे, तो ये डिफ्यूजन हो रहा था, तो डिफ्यूजन ऑफ होल्स, तो डिफ्यूजन ऑफ होल्स मतलब यहां से होल्स आगे जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ घुल जाना चाहते हैं, और वहां से इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते हैं, तो वहां से डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन के कारण ये जो जगह है यहां पर सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रह गए हैं। ये एक ऐसा स्पेस बन गया है, ये एक ऐसा रीजन हो गया है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अब नहीं है। भाई वहां से इलेक्ट्रॉन्स आगे आना चाहेंगे, लेकिन आना तो चाहते हैं, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि एक तरफ पॉजिटिव आयंस हो गए हैं, एक तरफ नेगेटिव आयंस हो गए हैं। ऐसा लगता है एक तरफ कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और एक तरफ कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, और एक तरफ कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और एक तरफ कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है, और पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब और इलेक्ट्रॉन्स जो आना चाहेंगे, भाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर यानी प्रोटॉन्स पर यानी पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है। तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स थे स्टार्टिंग में, बट जैसे ही जंक्शन बना होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो थे वो डिफ्यूज हो गए होंगे, फटाफट से रिकंबाइन हो गए। अब ये एक ऐसा स्पेस हो गया है जहां कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं है। यहां एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स आना चाहते होंगे, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें वापस ले जाएगी, आने नहीं देगी। यहां पर होल्स जो होंगे वो आगे नहीं आ पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें रिपेल कर रही होगी। इस तरह से ये एक ऐसा स्पेस हो गया है जहां पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होल्स नहीं है, और ये ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खत्म हो गए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीट हो गए हैं। इसी रीजन को क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं या डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इसी एरिया को क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा है जो इस जंक्शन को यानी इस बैरियर को जंप कर सकता है एनर्जी लेकर, वो आ सकता है क्रॉस कर कर। अदरवाइज इन इलेक्ट्रॉन्स पर थर्मल एनर्जी के कारण इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जंप कर सके, इस जगह को जंप कर सके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं आने दे रही है।
एक तरफ पॉजिटिव की प्लेट सी बन गई है यहां पर और एक तरफ नेगेटिव की प्लेट बन गई है। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, और दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल का क्या हो गया है, डिफरेंस। हाइपोथेटिकली ऐसे मान लूं कि ये नेगेटिव आयंस जो है ये फिक्स है भाई, अपनी जगह पर है, ये मूव नहीं करेंगे। तो ये पूरी नेगेटिव की एक प्लेट हो गई है जैसे कैपेसिटर की प्लेट होती है, और ये पूरी एक पॉजिटिव की प्लेट हो गई है जैसे कैपेसिटर की प्लेट होती है, और इन प्लेट्स पर एक बैटरी लगा रखी है जिसका इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है, और इस बैटरी का पोटेंशियल कुछ VB है, और इस पोटेंशियल को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को कहा जाता है बैरियर पोटेंशियल। जैसे ही जंक्शन बनाया गया, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि as soon as the junction is formed, जैसे ही जंक्शन को बनाया गया उसी वक्त क्या हुआ, P और N टाइप के जैसे ही डोपिंग करी गई है तो नजदीक, जंक्शन के नजदीक क्या हुआ है, नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स N टाइप से, N रीजन से P की तरफ डिफ्यूज हुए, होल्स P से N की तरफ डिफ्यूज हुए, और ऐसा होने के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर से वो डिप्लीट हो गए हैं, और इस रीजन में अब क्या नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई फ्री होल नहीं है। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है जो अब और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को आगे भी नहीं आने देगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर अपोजिट में फोर्स लगा रही है, इसे होल्स को इधर भेजेगी, इलेक्ट्रॉन को उधर भेजेगी, तो ये आगे नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर एक तरफ सिर्फ नेगेटिव आयंस रह गए हैं, एक तरफ सिर्फ पॉजिटिव आयंस रह गए हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल, एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, एक बैरियर खड़ा हो गया है जिस बैरियर को इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंप नहीं कर पा रहे हैं। कितना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ है, उस पोटेंशियल के डिफरेंस को बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। ये बैटरी नहीं लगी हुई है भाई, यहां पर मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकली सोच है मेरी कि एक तरफ नेगेटिव आयंस हो गए हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयंस हो गए हैं, तो ये उनके बीच में पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस है जिसे आपको समझाने के लिए और टीचर को समझाने के लिए आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे कि भाई जैसे एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल हो बैटरी का, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल हो, कैपेसिटर की प्लेट्स हो मान लो, और कुछ V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, और इसे कहेंगे बैरियर पोटेंशियल। कि इतना पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ क्रिएट हो गया है जिसे ये इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इतने पोटेंशियल को तब जंप कर पाएंगे जब यहाँ पर इनकी एनर्जी इतनी हो कि इसको ये जंप कर सके भाई, और वो तब होगा जब मैं बाहर से बैटरी लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप इन बातों को ढंग से समझ लीजिए भाई। पहली बात तो जैसे ही पीएन जंक्शन बनाया गया, इलेक्ट्रॉन्स N से P में आना चाहते थे, होल्स P से N में जाना चाहते थे। नियर द जंक्शन कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अब बाकी नहीं है, इमोबाइल आयंस वहां पर रह गए हैं, एक तरफ नेगेटिव इमोबाइल आयंस, एक तरफ पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, जिसके कारण वहां पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है जो अब और इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं करने देगी आगे, और एक पोटेंशियल का जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है उस पोटेंशियल के डिफरेंस को बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। एक बैरियर बनकर खड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं आने दे रहा। और इसी रीजन को, ये जो रीजन है यहाँ पर जिस पोर्शन में ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खाली हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं, इस रीजन को जहां इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीट हो गए हैं, तो इस रीजन को ही क्या कहा जाता है, डिप्लीशन लेयर कहा जाता है। तो इसी स्पेस को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। तो ये डिप्लीशन रीजन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो गए हैं, डिप्लीट हो गए हैं। तो गाइस इस बात को लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम बनाकर समझाना होगा, और अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिखिए, मैंने अभी तक आपको बताया कि एक पीएन जंक्शन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि एक पीएन जंक्शन क्या होता है,
और अब उसके बाद उस लाइन के बाद हमने लिखा कि पीएन जंक्शन इज अ प्योर सेमीकंडक्टर doped in such a manner that one half behaves as p type semiconductor and the other half behaves as n type semiconductor। और इसके बाद एक लाइन छोड़कर एक्सप्लेन करिए इस तरह से कि ये जंक्शन बना कैसे, ये डिप्लीशन लेयर कैसे बनी, ये बात एक्सप्लेन करनी है हमें। तो हम लिखेंगे कि as soon as the junction is formed, as soon as the junction is formed, comma, electrons in the electrons and holes, as soon as the junction is formed, electrons diffuses from n side to p side। इस तरह से लिखेगा कि as soon as the junction is formed, electrons diffuses from p side, n side to p side। भाई इलेक्ट्रॉन्स n के पास है ज्यादा यहाँ पर। तो as soon as the junction is formed, electrons diffuses from n side to p side and holes diffuses from p side to n side near the junction, leaving behind a region with immobile मतलब जो मूव नहीं करेंगे, immobile positive and negative ions, this reason leaving behind with positive and immobile ions। उसके बाद लिखेगा this reason where free electrons and holes are depleted is called depletion region। तो पहली बात तो इसे समझिएगा भाई, हमें कहा जाएगा कि एक पीएन जंक्शन क्या है और एक डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, एक पीएन जंक्शन क्या होता है और एक डिप्लीशन लेयर किस तरह से बनती है, ये हमें कहा जाएगा। तो मैंने कहा कि जैसे ही जंक्शन बना, as soon as the junction is formed, electrons diffuses from n to p, electrons n से p की तरफ आना चाहते हैं, and holes diffuses from p to n side, leaving behind diffuse होने की कोशिश करेंगे और क्या छोड़ जाएंगे, leaving behind a region, एक ऐसी जगह छोड़ गए जहां immobile पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं और जहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं। और इस रीजन को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। तो इसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं यहाँ पर। तो ये डिप्लीशन लेयर कहलाएगी। तो डिप्लीशन लेयर यहाँ पर कहलाती है इस तरह से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। तो इसे कहेंगे डिप्लीशन लेयर। और इसी के बाद लिखते जाइएगा आप कि ये डिप्लीशन लेयर कैसे बनी, ये एक्सप्लेन किया हमने, और इसी के बाद से लिखते जाइए इस तरह से। तो डिप्लीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिप्लीट हो गए हैं, इसे डिप्लीशन रीजन कहेंगे यहाँ पर।
and a potential difference is created, and a potential difference is created, and a potential difference is created in this region called barrier potential, which prevent further flow of holes and electrons। तो भाई ये एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है इसे बैरियर पोटेंशियल कहेंगे। और ये बैरियर पोटेंशियल जो है ये और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अब आगे नहीं आने देगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे नहीं आ पाएंगे। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आगे नहीं आ पाएंगे, मेजॉरिटी में इधर होल्स हैं, आगे नहीं आ पाएंगे। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा हो रहा है, पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण ऐसा हो रहा है, और इस डिफरेंस को बैरियर पोटेंशियल कहेंगे हम। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इस रीजन के अंदर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ इस रीजन के अंदर जहां पर ये डिप्लीशन रीजन बन गई है, यहाँ पर क्या होगा, थर्मल एनर्जी के कारण सिलिकॉन के या दूसरे जो बॉन्ड्स वो टूटेंगे, सिलिकॉन के बॉन्ड्स जब टूटेंगे यहाँ पर थर्मल एनर्जी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर अगर जनरेट होता है तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स आगे आए थे, डिफ्यूज हुए थे, वो अलग प्रोसेस था, डिफ्यूजन था वो। और इस रीजन के अंदर, इस डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होगा, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या होगा, थर्मल एनर्जी के कारण, यहां मैंने कहा था कि ये तो इंप्योरिटी एटम्स दिखाए गए हैं, इनके बीच में सिलिकॉन के करोड़ों एटम्स है भाई यहाँ पर। तो यहाँ बीच में सिलिकॉन के जो एटम्स होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और होल निकलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जब थर्मल एनर्जी से जनरेट होंगे यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उन होल्स को इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगी, वो बीच में है तो उन होल्स को इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन्स को एन की तरफ खींचेगी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ बीच में क्या होने वाला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर बीच में जो है वो क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर अगर जनरेट होते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड एन की तरफ भेजेगी और होल्स को पी की तरफ भेजेगी, और इसीलिए एन से पी की डायरेक्शन में एक करंट सेट हो जाएगा जिसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। थोड़ा सा छोटा सा करंट होता है वो ड्रिफ्ट होने के कारण। तो डिफ्यूजन का मतलब मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से, मेजॉरिटी में होल्स पी साइड में है, ये आगे आना चाहते हैं और डिफ्यूज होना चाहते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन के कारण यहाँ एक डिप्लीशन लेयर बन गई है, एक पोटेंशियल का बैरियर क्रिएट हो गया है, जिसके कारण अब और इलेक्ट्रॉन्स आगे नहीं आ पा रहे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें आगे नहीं आने देगी। लेकिन इस रीजन के अंदर थर्मल एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर बनेंगे, उस पेयर से निकला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एन की तरफ जाएगा, होल पी की तरफ जाएगा, और ऐसा होने पर एक ड्रिफ्ट करंट होगा यहाँ पर। फिलहाल ना ये इलेक्ट्रॉन्स और आगे आ रहे हैं, वो ना के बराबर करंट है, जरा सा उसकी बात नहीं करेंगे, बस डेफिनेशन उसकी आ सकती है। तो यहाँ पर होल्स पी साइड पर है और इलेक्ट्रॉन्स एन साइड पर, ये आगे नहीं आ पा रहे हैं, तो चार्ज कैरियर्स का क्या हो गया है, फ्लो रुक गया है और कोई करंट इस सर्किट में नहीं हो सकता है, और ये अब क्या कहलाएगा, एक डायोड कहलाएगा। तो इसे एक डायोड कहलाएंगे। तो एक पोटेंशियल का बैरियर क्रिएट हो गया है, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड इन दिस रीजन कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल व्हिच प्रिवेंट्स फर्दर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस डिप्लीशन लेयर या दिस डिप्लीशन रीजन, ये जो डिप्लीशन रीजन है, दिस डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड
is this depletion region offer, sorry माफ कीजिएगा, this depletion layer offers resistance, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है और कोई करंट सर्किट में नहीं है। एंड ये पीएन जंक्शन अब क्या कहलाएगा, एंड दिस जंक्शन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो भाई अभी तक आपसे ये पूछा जाए कि भाई एक पीएन जंक्शन क्या होता है, तो हमने कहा कि एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर को या एक जर्मेनियम को, यानी एक प्योर सेमीकंडक्टर के आधे पार्ट को पी टाइप की डोपिंग कर बना दीजिए, पी टाइप का बना दीजिए, आधे को एन टाइप, तो ये एक पीएन जंक्शन है। बनने के बाद इलेक्ट्रॉन्स होल्स ड्रिफ्ट होकर यहाँ पर ऐसा एक रीजन बना देंगे जहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होंगे, और इस रीजन को डिप्लीशन लेयर कहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव है आयंस, एक तरफ पॉजिटिव है सारे, एक तरफ नेगेटिव है। पोटेंशियल का एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है जो कि बैरियर पोटेंशियल के नाम से जाना जाएगा। जब तक इतने पोटेंशियल की बैटरी नहीं लगाऊंगा इसके क्रॉस, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो इस जंक्शन को क्या कर सके, जंप कर सके, तो बैटरी लगानी पड़ेगी, मतलब बाइसिंग करनी पड़ेगी इस डायोड की। फिलहाल ये आपने जान लिया, इस तरह से डिप्लीशन लेयर बन जाती है, बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को अब आगे नहीं आने देती है, और ये एक क्या कहलाएगा, पीएन जंक्शन डायोड। इस पर बैटरी लगाई जाएगी और बैटरी से पता चलेगा कि ये किस तरह के फंक्शंस आपको दिखाएगा। तो ये एक आपके सामने क्या बन गया है, डायोड, पीएन जंक्शन बनाकर दिखाया है आपको, और पीएन जंक्शन बन गया है। तो ये जंक्शन एक डिवाइस बन गया है अब मेरे लिए, ये जंक्शन मेरे लिए एक डिवाइस बन गया है। और ये किस तरह का डिवाइस मेरे लिए बन गया है कि अगर कहीं पर कोई मुझे पूछे पीएन जंक्शन बनाइए, तो क्या इतना सारा डायग्राम और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर और डोनर आयंस बनाने पड़ेंगे? नहीं, इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंबल है अब हमारे पास, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड बन गया है। भाई डाई का मतलब होता है दो, और ओड का मतलब होता है यहाँ पर इलेक्ट्रोड। तो डायोड का मतलब है दो इलेक्ट्रोड है जिसमें एक P है और एक N है, मतलब एक तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाया जा सकता है, एक तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाया जा सकता है, और ये डायोड कहलाता है। और ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। बार बार अब आपको इस तरह से नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये एक वायर है एक तरह से कि भाई ये P टाइप की साइड है, और ये वाली जो साइड है वो N टाइप की साइड है, इसे एक पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है अब से हमारे पास, कि जो मैंने जंक्शन बनाया है उसमें डिप्लीशन लेयर कैसे बनी, वो फॉर्मेशन समझाइए कि पीएन जंक्शन कैसे बना, डिप्लीशन लेयर कैसे बनी, बैरियर पोटेंशियल क्या है। लेकिन वो बड़ा सा डायग्राम हर बार बनाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर पीएन जंक्शन की बात करने की कहता है तो मैं इस तरह के सिंबल का यूज करूंगा कि ये एक पीएन जंक्शन डायोड है। तो ये सिंबल है, और इसमें ये ट्रायंगल वाली साइड P साइड को डिनोट कर रही है, और दूसरे वाली साइड N साइड को डिनोट कर रही है, दूसरी वाली N साइड को डिनोट कर रही है। आइए बड़ी इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं, बायसिंग के बारे में जानेंगे भाई। तो बायसिंग ऑफ अ डायोड, बायसिंग किस तरह से की जाती है? तो बायसिंग ऑफ अ डायोड, तो बायसिंग का मतलब है बैटरी कनेक्ट करनी है हमें, और बैटरी कनेक्ट कर कर फैक्टर्स के बारे में जानना है मुझे कि क्या क्या बातें देखने को मिलेगी बैटरी कनेक्ट करने पर। भाई दो तरह की बायसिंग की जा सकती है। पहली बायसिंग कही जाती है फॉरवर्ड बायस में, पहली बायसिंग कही जाएगी
फॉरवर्ड बायस को कहा जाता है। फॉरवर्ड बायस तब होता है जब P होता है पॉजिटिव टर्मिनल पर और N होता है नेगेटिव टर्मिनल पर। लेकिन कंप्लीट बात बताऊं तो ये है कि अगर P हाई पोटेंशियल पर है और N कहां पर है, लो पोटेंशियल पर, तो जरूरी नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव पर भी हो। P टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है मैंने 5 वोल्ट पर, प्लस 5 वोल्ट पर, और N टर्मिनल कनेक्ट कर दिया है मैंने प्लस 2 वोल्ट पर। दोनों पॉजिटिव पर लगाए हैं भाई मैंने। लेकिन आप देखेंगे P प्लस 5 पर है और N प्लस 2 पर है, तो P हाई पोटेंशियल पर है और N लो पोटेंशियल पर है, इसलिए वो फॉरवर्ड बायस ही कहलाएगा। तो फॉरवर्ड बायस कब होता है, आप लिखिएगा यहाँ पर कि when P टर्मिनल, when P side या P is connected, when P side जो होती है, when P side is at high potential and N side is at low potential, the junction is forward bias. The junction is forward bias. तो जब P टर्मिनल को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है और N वाली साइड डायोड की किस पर कनेक्ट कर दी है, नेगेटिव पे कनेक्ट कर दी है, तो इस तरह के कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कहा जाएगा। इस तरह के कनेक्शन को फॉरवर्ड बायस कनेक्शन कहा जाएगा। और देखने में क्या मिलेगा आपको भाई, इस तरह से PN जंक्शन था एक, तो इस तरह से एक PN जंक्शन था और ये एक डिप्लीशन लेयर बन गई थी इस तरह से। तो ये डिप्लीशन लेयर बन गई थी इस तरह से, यहाँ पर होल्स हैं भाई इस तरह से, तो यहाँ पर होल्स थे, यहाँ पर होल्स हैं इस रीजन के अंदर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन के अंदर। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन के अंदर इस तरह से, तो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन के अंदर इस तरह से। तो जब ये P वाली साइड है, ये P साइड है और ये N वाली साइड है, तो ये N वाली साइड है। अगर P वाली साइड को बैटरी के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया गया है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है, एक साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया गया है और दूसरी साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। ये दूसरी साइड है जहां पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया है। अगर इस तरह से, तो यहां पर एक एमीटर भी लगाइएगा, एक मिली एम्पियर में लगाया गया है, तो मिली एम्पियर में लगाया गया है इसे। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल पर कनेक्ट करूंगा, ये जो बैटरी है, अगर ये बैटरी बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा है, अगर ये बैटरी बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं हुई है, यहाँ एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया था आपको पता है, तो अगर बैरियर पोटेंशियल से ये बैटरी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो जंक्शन को जंप करें, क्योंकि एक पोटेंशियल का डिफरेंस ऐसा है जो उन्हें दूर कर रहा है, तो एक ऐसा पोटेंशियल लगाने की जरूरत है जो उन्हें पास भेज सके। तो इसलिए बैरियर पोटेंशियल से अगर बैटरी बड़ी है तो ये इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को दे पाएगी कि ये जो यहाँ पर होल्स हैं ये आगे की तरफ डिफ्यूज होना चाहेंगे, ये आगे की तरफ डिफ्यूज होना चाहेंगे, आना चाहेंगे आगे की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आना चाहेंगे। और क्योंकि चार्ज कैरियर्स आगे आ रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आगे आ रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर आकर होल्स के साथ मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स का एक फ्लो है बैटरी के नेगेटिव से, तो एक करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा, एक करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। सिंपल मैं ऐसे बना देता हूं कि एक पीएन जंक्शन इस तरह का था, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया है सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आप देख पा रहे हैं P पर है,
नेगेटिव टर्मिनल N पर है तो ये फॉरवर्ड बायस है, और मिली एम्मीटर लगाया मैंने यहाँ पर। इस सर्किट में मिली एम्पियर में एक करंट फ्लो करेगा और इसे फॉरवर्ड करंट कहेंगे। तो ये करंट क्या कहलाएगा? फॉरवर्ड करंट कहलाएगा, और ये मिली एम्पियर में होगा क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे आ रहे हैं, तो डिप्लीशन रीजन वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खत्म हो गए थे, उसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं। क्योंकि बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे आ रहे हैं और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज हो गया है। भाई पहले यहां पर वीबी पोटेंशियल था, उल्टी बैटरी लगा दी मैंने, यानी पॉजिटिव कर दिया यहां पर, बैरियर का यहां नेगेटिव था, मैंने यहां बैटरी का पॉजिटिव कर दिया, तो बैरियर कम हो गया है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस यहां कम हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आ पा रहे हैं, और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि भाई डिप्लीशन लेयर यहां पर क्या हो जाती है? डिक्रीज। तो ये डिप्लीशन लेयर यहां पर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, तो यहां पर डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आगे आ पा रहे हैं। तो क्या क्या चीजें बनी यहां पर वो लिख लेते हैं। बायसिंग की बात थी, अगर P को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया है, N को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया है। प्रॉपर डेफिनेशन ये है, P हाई पोटेंशियल पर और N क्या हो? लो पोटेंशियल पर। हो सकता है दोनों ही नेगेटिव पर कनेक्ट कर दिए गए हों, दोनों ही पॉजिटिव पर कनेक्ट कर दिए गए हों, एक पॉजिटिव हो एक ग्राउंडेड हो, एक नेगेटिव पर हो एक ग्राउंडेड हो, तो ये सारे केस हो सकते हैं। आपको ये देखना है कि P अगर हाई पोटेंशियल पर है, अगर P मान लीजिए -3 वोल्ट पर है और N -5 वोल्ट पर है, तो भी ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि -3 वोल्ट -5 वोल्ट से हाई पोटेंशियल है। जितना नेगेटिव में होगा उतना लो पोटेंशियल होगा, जितना पॉजिटिव में होगा उतना हाई पोटेंशियल होगा। तो इसीलिए हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल सोचना है आपको। यहां पर क्या केसेस देखने को मिलेंगे, मैंने डेफिनेशन लिखी फॉरवर्ड बायस की कि व्हेन P is connected to positive terminal and N is connected to negative terminal of the battery, it is said to be in forward biased। और क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे उसके बाद लिख लीजिएगा कि इफेक्टिव पोटेंशियल कितना हो गया, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है। तो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई मुझसे पूछे तो भाई V वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई और उसमें से VB पोटेंशियल तो क्या हो गया, इस बैरियर को ओवरकम करने में यूज हो गया है। तो नेट पोटेंशियल इस PN जंक्शन के अक्रॉस कितना है? V माइनस VB है। तो मान लीजिए 10 वोल्ट की मैं बैटरी लगा रहा हूं और एक रेजिस्टेंस है, उसने 2 वोल्ट का यूज कर लिया, तो बच कितना गया? 8 वोल्ट। तो इफेक्टिव हो गया इस तरह से। सेकंड की बात करूं अगर मैं इस तरह से, इफेक्ट भाई एक बैटरी ऐसे लगा दी, एक उल्टी लगा दी ना, इस तरह से था, ऐसे मान लीजिए इफेक्टिव पोटेंशियल V माइनस VB हो गया है। तो हम ये कहेंगे कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आगे आते हैं, तो अ फॉरवर्ड करंट फ्लोज in milliampere due to majority charge carriers, majority charge carriers के कारण एक करंट फ्लो होता है। तीसरा इंपैक्ट ये लिखिए कि जो डिप्लीशन लेयर होती है, वो डिप्लीशन लेयर जो होती है या रीजन जो होती है, depletion layer decreases and resistance decreases। डिप्लीशन लेयर घटती है और इसलिए रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। तो आपसे ये कहा जाएगा, कई बार इतनी थ्योरी ना पूछकर सिर्फ ये कहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दीजिए। भाई PN जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने हैं, मतलब बायसिंग जो मैं बता रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इस चैप्टर में ग्राफ है।
हर किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स में इस चैप्टर में क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट करूं, फॉरवर्ड बायस में अगर कनेक्ट किया गया है तो फॉरवर्ड बायस में यहां एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल लिया गया है और यहां वाई एक्सिस पर करंट लिया गया है। करंट मिली एम्पियर में है और पोटेंशियल वोल्ट में है और इन दोनों के बीच में आपसे ग्राफ पूछा है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ग्राफ बनाने इस चैप्टर में तो P को मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया, N को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया, तो फॉरवर्ड बायस हो गया पीएन जंक्शन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आएंगे आगे क्योंकि उन्हें एनर्जी दी जा रही है बैटरी द्वारा कि आप जाइए आगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आगे आएंगे। सर्किट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण एक करंट होगा, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होगी, छोटी होगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर वो जगह है जहां फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है और ये आगे आ पा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा मिली एम्पियर में। और ध्यान दीजिएगा, जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस जंक्शन को जंप नहीं कर पाएंगे। नहीं जंप कर पाएंगे तो सर्किट में कोई करंट भी नहीं होगा, और कोई करंट सर्किट में नहीं होगा अगर, तो भाई कुछ पोटेंशियल अगर आपने, जब पोटेंशियल जीरो है तो कोई करंट है ही नहीं, कुछ पोटेंशियल आपने लगाया है तब भी करंट नहीं है, क्योंकि जब तक इस बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं हो जाता सर्किट में करंट नहीं होगा। इसलिए ग्राफ 0 0 पे रहेगा और भाई थोड़ा आगे आते ही ग्राफ एकदम से ऊपर आ जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू, जैसे ही पोटेंशियल की ये वैल्यू, जैसे ही V की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी, जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगी, VB के बराबर हो गई है, तो इस पॉइंट पर जहां पर ग्राफ एकदम से ऊपर भेज दिया है मैंने, उस पॉइंट पर VB के बराबर हो गया है पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल के बराबर पोटेंशियल हो गया। और अब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इसको जंप करेंगे और सर्किट में अब जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाओगे करंट उतना ज्यादा होगा भाई। तो जब तक बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता, इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करेंगे, सर्किट में करंट नहीं होगा। जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जंप करेंगे और सर्किट में करंट होगा जो पोटेंशियल के साथ इंक्रीज होता जाएगा। ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। ये VI का जो ग्राफ है या ये IV ग्राफ जो है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, नॉन ओमिक है। मैंने लिमिटेशंस चैप्टर नंबर 3 में बताई है आपको इस तरह की। तो ये ऊपर की तरफ ग्राफ आया है इस तरह से, तो ये जो इसे बैरियर पोटेंशियल कह दीजिए या इसे नी वोल्टेज कह दीजिए या इसे कट ऑफ वोल्टेज भी कहा जा सकता है। कट ऑफ वोल्टेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे कम पोटेंशियल पर, इससे कम पोटेंशियल पर सर्किट में करंट नहीं होगा, स्विच ऑफ की तरह काम कर रहा होगा। कंप्यूटर में दुनिया भर के ऐसे डायोड लगाए गए हैं जिनका यूज है और तभी कंप्यूटर्स जैसे डिवाइस बनाए गए। तो पीएन जंक्शन डायोड जो मैंने यहां पर ये बनाया है अभी इस वक्त, ये पीएन जंक्शन डायोड जो यहां पर बनाया गया है अभी, पीएन जंक्शन डायोड की ये फॉरवर्ड बायसिंग की, क्योंकि मैंने P कनेक्ट किया पॉजिटिव पर यानी हाई पोटेंशियल पर और N कनेक्ट किया है लो पोटेंशियल पर यानी नेगेटिव टर्मिनल पर, और एक फॉरवर्ड करंट होगा मिली एम्पियर में, डिप्लीशन लेयर छोटी होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। और भाई सेकंड पॉइंट है रिवर्स बायसिंग कैसे की जाती है। फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब P पॉजिटिव और N नेगेटिव पर है, सिंपली कहूं तो, नहीं तो P हाई पोटेंशियल पर है और N लो पोटेंशियल पर है। रिवर्स बायस होता है तो यहां पर लिखिएगा कि when the P terminal is connected at low potential and N terminal is connected at high potential, the diode is said to be in reverse biased way। ये बात लिखिएगा पहले, और इतनी बात लिखने के बाद रिजल्ट्स यूं लिखिएगा कि इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा इस बार, इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होगा इस बार, इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होने वाला है, V प्लस VB होने वाला है, क्योंकि आप बैटरी को इस तरह से कनेक्ट करेंगे इस बार कि वो बैटरी वो बैरियर को ही सपोर्ट करेगा। अभी बताता हूं किस तरह से। दूसरी बात,
जो डिप्लीशन लेयर होगी वो बढ़ेगी अब की बार, जो डिप्लीशन लेयर होगी, डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस होगी भाई, एंड रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट लिखूंगा अभी यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि भाई ये रहा एक पीएन जंक्शन, और ये जो पीएन जंक्शन था इस तरह से, तो होल्स जो है वो अब की बार दूर जाएंगे इससे, और इलेक्ट्रॉन्स भी दूर जाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पर पी साइड थी और ये एन साइड थी। पी को मैंने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है और मैंने एन को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। माइक्रो एमीटर लगाया है भाई, माइक्रो एमीटर लगाया है, यानी कुछ करंट तो इस बार भी होगा, लेकिन ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, जबकि हम देख रहे हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर, और वो डिप्लीशन लेयर से दूर जा रहे हैं। यहाँ मेजॉरिटी में होल्स हैं और वो भी यहाँ से दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तो जब जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं तो करंट किस बात का, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन एंड हेंस डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। और इस केस में डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, और डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने से सर्किट में रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और इसलिए बैरियर पोटेंशियल और इंक्रीज होगा। भाई यहाँ पर क्या था, नेगेटिव था, और नेगेटिव ही कनेक्ट कर दिया तो नेगेटिव को और नेगेटिव करेगा। तो आपको पता है पी टाइप एक्सेप्टर इंप्योरिटी है, यहाँ नेगेटिव इमोबाइल आयंस थे और एन वाली में पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। ये पॉजिटिव पॉजिटिव को और स्ट्रॉन्ग करेगा, बैरियर पोटेंशियल को और बढ़ाएगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी, तो डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन रीजन जो था, डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो गया है और वाइड हो गई है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है। सिंबल के साथ ऐसे बनाया जा सकता था कि भाई ये रहा पीएन जंक्शन, और ये ट्रायंगल वाली साइड पी होती है, ये नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया, और भाई जो ये दूसरी साइड होती है, ये वाली साइड जो है वो एन होती है, और एन को मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया। सीधा सा ध्यान रखिए भाई, पी पॉजिटिव पर एन नेगेटिव पर होना चाहिए फॉरवर्ड बायस, पर पी नेगेटिव पे चला गया और एन पॉजिटिव पे चला गया तो कैसा हो गया है, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है आपने इसे। और रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट कर देता हूं तो ध्यान से इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखना होगा आपको, कैसा ग्राफ बनाने वाला हूं मैं यहाँ पर। भाई यहाँ पर क्या लिया गया है, पोटेंशियल लिया गया है एक्स एक्सिस पर वोल्ट में, वाई एक्सिस पर करंट लिया गया था, ऊपर की तरफ ग्राफ आया था तो फॉरवर्ड करंट था, और भाई नीचे की तरफ ये करंट आएगा, और अब की बार यहाँ पर करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में ली गई है। तो मान लीजिए इस प्लस वाई एक्सिस पर करंट मिली एम्पियर में है, लेकिन इस नेगेटिव वाई एक्सिस पर करंट की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में है, पोटेंशियल वोल्ट में है। तो होना क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता दूं, जब ये रिवर्स बायस में कनेक्ट किया गया है तो मेजॉरिटी में होल्स हैं कहां पर, पी के अंदर, डिप्लीशन लेयर जंक्शन से दूर जा रही है। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है कहां पर, एन वाले के अंदर, और इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं, इसलिए सर्किट के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का करंट नहीं होगा, क्योंकि ये जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए तो ये फॉरवर्ड बायस जैसा है। कैसे भाई, इस पी के अंदर होल्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, होल्स मेजॉरिटी में, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसके पास माइनॉरिटी में। थर्मल एनर्जी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ये फॉरवर्ड बायस की तरह है, और वो इलेक्ट्रॉन्स तो जाना चाहेंगे इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो पी से एन पे की तरफ आएंगे, होल्स जो माइनॉरिटी में है एन वाले के पास, वो जंक्शन को क्रॉस कर कर उधर जाएंगे, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण सर्किट में करंट होगा। फॉरवर्ड बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस करते हैं और एक करंट होता है मिली एम्पियर में,
और अब रिवर्स बायस में ये मेजॉरिटी वाले तो दूर है, इससे नहीं जा रहे हैं जंक्शन की तरफ, सर्किट में कोई करंट नहीं है वे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण, बट थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो हैं और उनके कारण सर्किट में करंट होगा, बट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से बहुत कम होते हैं, इसलिए करंट माइक्रो एम्पियर में है। और ये करंट रिवर्स में वोल्टेज लगाई है, उल्टी वोल्टेज लगा दी है तो नेगेटिव में वोल्टेज है, और भाई अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, इसीलिए ये एक करंट बनाया है मैंने, इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे, ना के बराबर करंट है भाई। तो करंट का वाई एक्सिस पर है, करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लगभग कांस्टेंट है ये करंट, तो ना के बराबर बढ़ रहा है वोल्टेज को नेगेटिव में बढ़ाने पर। तो इस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज है, मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं नेगेटिव में, और करंट बढ़ रहा है, बहुत ना के बराबर बढ़ रहा है। इस करंट को क्या कहते हैं, इस करंट को क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस करंट को क्या कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। सैचुरेशन इसलिए कि ये लगभग कांस्टेंट है और रिवर्स डायरेक्शन में, ये रिवर्स बायस में है, इसलिए इसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। बट यहाँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात ये है, पहले तीसरा पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा कि a reverse saturation current, a reverse saturation current, a reverse saturation current sets up due to minority charge carriers, due to minority charge carriers। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं n में, इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें, p टाइप में, माइनॉरिटी में, उनके कारण एक करंट होगा जिसे रिवर्स सैचुरेशन करंट कहेंगे। अगर आप रिवर्स बायस में इस वोल्टेज को, इस बैटरी से वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा, देखिए यहाँ P पॉजिटिव इमोबाइल आयंस रह गए थे, यहाँ नेगेटिव, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है P से N की N से P की डायरेक्शन में, N से P की डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। और अगर आप रिवर्स में वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे तो बैरियर और बढ़ता जाएगा, रिवर्स में और ज्यादा बैरियर पोटेंशियल होता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी इस जगह के अंदर। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी मैंने बताया था, वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। एक टाइम वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि इस डिप्लीशन लेयर वाले रीजन में, डिप्लीशन रीजन वाली जगह में सिलिकॉन के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें तोड़ देगी, इलेक्ट्रॉन्स पर इतना फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स में से निकल जाएंगे। बॉन्ड्स में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो एकदम से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकदम से आएंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला करंट एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। रिवर्स सैचुरेशन करंट चल रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट चल रहा है और चलते चलते एक टाइम ऐसा आया, पोटेंशियल आपने इतना हाई कर दिया है, पोटेंशियल आपने इतना हाई कर दिया है, मैं इस पोटेंशियल को VZ का नाम देता हूं, इसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, फिलहाल इसे ब्रेक डाउन वोल्टेज कह दीजिए, ब्रेक डाउन वोल्टेज कह दीजिए इसे। ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब ये है आपने इतना ज्यादा पोटेंशियल रिवर्स में लगा दिया है कि बॉन्ड्स टूट गए हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो गए हैं और करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो गया है। एकदम से इतने चार्ज कैरियर्स यहां पर आ गए हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और सर्किट में करंट एकदम से इंक्रीज हो गया है। बट जब ये करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज इंक्रीज नहीं होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीएन जंक्शन डायोड का, जिसे जीनर डायोड में यूज किया जाता है। बट इस बार जीनर डायोड नहीं पढ़ना होगा आपको, इस साल नहीं पढ़ेंगे 2020 और 21 के सेशन में, तो इसीलिए जीनर की बात नहीं करेंगे। बट इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है, जिस पर बॉन्ड्स टूट गए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होने के कारण जंक्शन पर, और ये एकदम से करंट इतना इंक्रीज हो गया कि ना के बराबर करंट था इस वोल्ट रिवर्स बायस में और करंट एकदम से इंक्रीज हो गया है। डायोड आपका खराब हो सकता है।
डायोड आपका इस केस में खराब हो सकता है। और भाई इस यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है ग्राफ, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे ऊपर की तरफ और वो मिली एम्पियर में करंट था, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे नीचे की तरफ, रिवर्स सैचुरेशन करंट था, बहुत पोटेंशियल बढ़ा दिया, करंट एकदम से इंक्रीज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, डायोड मेरा डैमेज हो सकता है इस केस के अंदर में। तो गाइस ये पीएन जंक्शन डायोड की बात को ध्यान से समझिए। रिवर्स बायस वाला करंट जो है ना, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट माइक्रो एम्पियर में है और ना के बराबर है। एक तरह से मैं ये कहूंगा, आइडियली बात करूं, फॉरवर्ड बायस में करंट को फ्लो होने देता है एक पीएन जंक्शन डायोड, और रिवर्स बायस में करंट को ब्लॉक कर देता है एक पीएन जंक्शन डायोड। ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बड़े काम आएंगे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर बनाने में, जो कि अगले लेक्चर के अंदर बनाऊंगा गाइस मैं। थैंक्स गाइस।